अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है शार्लीज़ का बर्थडे और इसका 8th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर कर लूँगी जो कि बहुत ही इजी है, क्विक है और सबसे अच्छी बात बजट फ्रेंडली है। तो इसके जो बर्थडे का हमने थीम रखा था वो था हनी बी और इसमें जो कलर्स हैं वो ब्लैक, वाइट एंड येलो है। अच्छा, ये जो थीम्स हैं ये रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं, तो बस मैंने इसी तरह का एक थीम उठा लिया था। सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं, बस इसमें बलून्स ब्लो करने का थोड़ा काम होता है। तो वो आधे मैंने रात को कर लिए थे, आधे हमने मॉर्निंग में कर लिए थे। मैंने अपने कज़न को बुलाया था ताकि वो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर दे, क्योंकि ये जो गार्लैंड है ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें 1-2 बंदों की ज़रूरत होती है। तो खैर मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, छुट्टी वाला दिन था, वीकेंड पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वैसे तो इसकी बर्थडे थर्सडे को थी, लेकिन उस दिन स्कूल होता है इनका, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता और ग्रॉसरी के भी इश्यूज़ होते हैं, तो वीकेंड सही रहता है। कुछ इस तरह का इसका फाइनल लुक था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अब चलते हैं किचन में और सबसे पहली रेसिपी पटेटो स्माइली मैंने रात को ही बना के फ्रीज़ कर दी थी। 2 मीडियम साइज़ के इसमें पटेटोज़ लेने हैं, इनको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लेने हैं और उसमें 2 चम्मच मैंने सूजी ऐड कर लिया था और उसके ऊपर से मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देने हैं और बीच में मैंने नमक भी डाल दिया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, इसको आटे की तरह इस तरह से गूंद लेना है। अगर आपको लगे स्टिकी है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। तो अब इसकी एक रोटी बेल लेनी है और कोई भी अगर आपके पास शेप सर्कल राउंड में कोई भी आपके पास शेप है तो इसके शेप्स निकाल लेने हैं राउंड में। मैं एक ढक्कन यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ऊपर से स्माइली बना लेनी है। इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और खा लेते हैं। आप इनको ज़िप लॉक बैग में स्टोर करके फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से किसी ट्रे के ऊपर रख के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। KFC स्टाइल जिंगर बर्गर्स बनाने वाली हूँ। उसके लिए 4 थाई पीसेस ले लिए थे मैंने और इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसमें 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इसमें ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और सॉल्ट एंड पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट रेसिपी है चिकन टिक्का मसाला। तो ये रेसिपी पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो 4 मैंने टिक्का पीसेस ले लिए थे, इनके कट्स लगा लिए हैं और 4 चम्मच दही के अंदर बेसिक मसाले सारे ऐड कर दिए थे। लेमन जूस डाल दिया था और सोया सॉस डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं भूल गई थी, आप ज़रूर ऐड कर लेना। और इसके साथ ही जो येलो फूड कलर है वो भी मैंने ऐड कर लिया था अच्छे से कलर के लिए और साथ ही नमक डाल दिया है। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो टिक्का पीसेस हैं इनको मैं इनके अंदर डिप कर लूँगी। और जो कट्स हमने लगाए हैं इसमें अच्छे से मसाला लगा लेना है ताकि जो भी मसाला है वो अंदर तक इसका रच बस जाए। ठीक है, अब इसको भी मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता। तो उसके लिए मैंने 2 कप जो पास्ता है वो ले लिया था, इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और फिर उसको ड्रेन करके इसका मसाला रेडी कर लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स की चॉपिंग की भी ज़रूरत है, तो मैंने गाजर ले लिए थे, इनको भी छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिए थे और शिमला मिर्च को भी काट लिया था और कॉर्न्स मेरे पास फ्रीज़ पड़े हुए थे तो वही यूज़ कर लूँगी। अब एक पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, इसमें मैंने जो लहसुन है इसको चॉप करके ऑयल में शामिल कर लिया है। इसका जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो जो वेजिटेबल्स चॉप की हुई हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे।
तो ऐड करने के बाद फ्लेम थोड़ा सा हाई ही रखना है और उसमें इसको जल्दी जल्दी से सौते करना है, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ देंगी वेजिटेबल्स और फिर ये सौगी हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो ये वेजिटेबल्स वापस प्लेट के अंदर निकाल ली हैं और 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर लिया था और उसमें जो है 3 या 4 चम्मच आपने मैदा ले लेना है और अच्छे से भून लेना है इसी घी में। इतना भून लें कि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। और मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब ये जो है मैदा है इसको अच्छे से भून लेने के बाद 3 कप मैं इसमें दूध के शामिल कर रही हूँ। अच्छा, दूध ग्रेजुअली शामिल करना है, एक साथ शामिल कर लेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और उनको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा बॉयल होने लगे तो इसमें कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च मैंने ऐड कर दी थी और इनको मिक्स करके जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लिया है और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की हुई हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लूँगी। अब इसमें जो पास्ता बॉयल किया हुआ था वो भी शामिल कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद जो पास्ता है हमारे पास बिल्कुल तैयार है। इसको ढक कर रख दूँगी और बाकी चीज़ें भी मैं तैयार करने के बाद डिश आउट कर लूँगी। अब बारी आती है टिक्के की। इसमें तकरीबन 1 घंटा या 45 मिनट तो लगते ही हैं, तो बस इसको भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा ही रह गया है। तो ये पकता रहेगा, साथ साथ में बाकी चीज़ें जो है तैयार कर लूँगी। तो शुरू में फ्लेम हाई रखनी है और फिर उसके बाद मीडियम से लो फ्लेम पे इसको ढक के पकने के लिए रख देना है। अब जो KFC स्टाइल जिंगर बर्गर के लिए चिकन मैरिनेट किया हुआ था इसको मैदे के अंदर इस तरह से मसलना है जैसे आप आटा गूंदते हो उस तरह से, ठीक है। और 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए तकरीबन ऐसे ही मसलते रहना है और उसके बाद प्लेन वाटर के अंदर इसको डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा से हमने ये जो मैदा है इसके अंदर इस चिकन पीस को अच्छे से मसल लेना है। इतना मसलना है जैसे आप आटा गूंदते हो, बहुत ही प्रेशर के साथ। तो फिर उसके बाद इनको 1 बाय 1 प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद ऑयल भी साथ में मैंने रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है क्योंकि जो है इसका जो चिकन है वो अंदर से कच्चा ना रह जाए, ठीक है। तो ये अच्छा सा कलर इसका आ गया था तो बस मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं इसके पीसेस भी। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्राई कर लिया था लेकिन मुझसे इस तरह से ये नहीं बन रहे थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत परफेक्ट बन गया था। तो साथ में टिक्का का जो है साइड है वो भी मैं चेंज कर दूंगी और इसको वापस से स्टीम पे पकने के लिए रख दूंगी। मैंने नीचे टिक्के के नीचे थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था, 1 से 2 चम्मच, और बस ये अब पकता रहेगा। साथ में हमारा चिकन भी फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट। तो साथ में मैं फ्राइज़ भी बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं जो कुछ भी नहीं खाता वो फ़्राइज़ तो ज़रूर खाता है। सो बर्गर्स के साथ वैसे इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है अगर बर्गर्स के साथ फ्राइज़ भी होना। और टिक्का भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, जूसी बन गया था और बहुत ही टेंडर बना था, कैसे हड्डियाँ अलग हो रही हैं आप देख सकते हो। और साथ ही बंस को भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लूँगी। और अब बच्चों के भी आने का बिल्कुल टाइम हो गया है और बस मैं सारी चीज़ें डिश आउट करने वाली हूँ। तो कुछ कुछ बच्चे आने शुरू हो गए हैं। जब तक बच्चे आपस में थोड़ी सी पार्टी करते हैं तब तक मेरी चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मैं टिक्का डिश आउट कर रही हूँ और टिक्का वैसे मेरे लिस्ट में नहीं था, मैं नहीं बना रही थी, लेकिन शार्लिस की डिमांड थी कि मुझे टिक्का ही चाहिए और उसको पसंद है बहुत ज़्यादा। तो चलो उसका बर्थडे भी था, मैंने कहा मैं टिक्का भी बना लेती हूँ। और ये सलाद के पत्तों के साथ इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। तो साथ ही फिर बर्गर भी असेंबल करना शुरू कर दूँगी। एक साइड पे मैंने मेयोनीज़ डाल दिया था और दूसरी साइड पे पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया था। अच्छा, बच्चे ज़्यादा थे और बर्गर्स कम बना लिए थे मैंने ना, क्योंकि बाकी भी इतनी सारी चीज़ें थी तो मैंने सोचा वो भी खा लेंगे बच्चे।
तो लेकिन बच्चों को बर्गर्स ही खाने थे और वो लिटरली लड़ना शुरू हो गए थे और सब यही कह रहे थे कि हम सब ने बर्गर्स ही खाने हैं। तो फिर मैंने हाफ़ करके इनको सबको दे दिए थे और पूरे हो गए थे और किसी तरह मैंने इनको संभाल लिया और बाकी चीज़ें भी इन्होंने बहुत शौक़ से खा ली थी। और इसके अलावा जो है चिकन स्माइली पोटैटोज़ जो हैं वो उसका मैं भूल ही गई, क्योंकि अभी बच्चे वेट कर रहे थे, सारी चीज़ें रेडी थी। जब हम जाने लगे तो तब मुझे याद आया कि मैंने ये जो पोटैटो स्माइलीज़ हैं ये तो मैंने फ्राई नहीं की, क्योंकि ये मैंने रात को बना के फ्रीज़ कर दी थी ना, तो इसलिए मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया। तो बस फिर जल्दी जल्दी से इनके लिए भी इतना टाइम नहीं लगा था, बस 5 मिनट्स ही लगे थे। तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको भी फ्राई कर लिया था और बाकी चीज़ों के साथ मैंने रख दी थी सारी चीज़ें। तो पिज़्ज़ा भी हमने बाहर से मैंने सोचा था घर पे ही बनाऊंगी मैं, ब्रेड पिज़्ज़ा जो होता है वो इंस्टेंट सा, लेकिन शार्लीज़ को जो है बाहर का पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो उसने साफ़ इनकार कर दिया कि मैंने बाहर से ही मंगवाना है। तो बस सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, मैंने डिश आउट कर ली थी और अब बच्चे भी बैठे हैं सारे और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हम खाना खाएं, केक कटिंग कर लें। तो ये वाला जो केक है ना, ये शार्लीज़ और मॉम दोनों के लिए इसीलिए है क्योंकि 21 को शार्लीज़ का बर्थडे होता है और 24 को मेरा होता है, और वीकेंड पे आज 24 है और आज के दिन मेरा भी बर्थडे था। तो शार्लीज़ ने अपना और मेरा दोनों का नाम लिखवा लिया था। तो बस फिर हम दोनों की ही सेलिब्रेशन हो जाती है, हर साल हम ऐसे ही करते हैं, एक साथ मना लेते हैं। मैं और शार्लीज़ की इकट्ठी आती है बर्थडे और अशफाक और सूज़ी की इकट्ठी आती है, तो हम हर साल मैं और शार्लीज़ की एक साथ मना लेते हैं और अशफाक और सूज़ी की एक साथ एक ही केक लाके हम कटिंग कर लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। शार्लीज़ की स्कूल की जो क्लास फेलो गर्ल्स हैं इन्हीं को इनवाइट किया था, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसके कज़न्स वगैरह को भी हम इनवाइट नहीं कर सके क्योंकि इस्लामाबाद के हालात ठीक नहीं है और इस्लामाबाद पिंडी दोनों के रास्ते बिल्कुल ब्लॉक किए हुए हैं। तो बस छोटा सा गेट टुगेदर हो गया शार्लीज़ का अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो ये खुश हो गई है। 2-3 सालों से इसका इस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, बस सिंपल केक लाके वही कटिंग करते थे। तो इस दफ़ा इसका बड़ा उसका था कि इसने सेलिब्रेट करना है, तो इसकी विश पूरी हो गई। ये वाली बच्ची गिटार बहुत अच्छा बजाती है, शार्लीज़ की फ्रेंड, तो अपने साथ गिटार घर से लेकर आई थी और शार्लीज़ को बर्थडे विश करने के लिए इसने थोड़ा सा जो है बर्थडे का ट्यून है वो बजाया था। और उसके बाद बस बच्चे आपस में लगे हुए हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी कोई गेम खेल रहे हैं और इसी तरह से ना। तो जब ये बिल्कुल थक हार गए थे तो बैठ के इन्होंने थोड़ी देर टीवी देखा है, कार्टून्स वगैरह देखे हैं।
अच्छा, बच्चे सारे चले गए थे और रात काफ़ी हो गई थी, तो जो चीज़ें बची हुई थी सारी फ्रिज में रखने वाली मैंने फ्रिज में रख दी थी और बाहर रखने वाली सारी मैंने चीज़ें संभाल दी थी और बर्तन सारे सिंक में रख दिए थे। और उसके बाद मैंने धोने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी बर्तन, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, सारा दिन मैं लगी हुई थी। तो बर्तन मैंने छोड़ दिए, बाकी चीज़ें समेटने के बाद मैं जाके सो गई थी। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है मेरी वीडियो से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स के थ्रू फीडबैक देना ना भूलें, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दिया करें ताकि मैं अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर लूँ। और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।